अखिलेश कटियार जी, वही बात आ जाती है ना घूम फिर के। राम मनोहर लोहिया जी क्या कहते थे, जेपी क्या कहते थे, कहीं उन्होंने नहीं कहा कि एक ही परिवार को आगे बढ़ाते जाओ और देश में सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करो। लेकिन समाजवादी पार्टी में हमने हाउस में भी देखा था, गृह मंत्री अमित शाह ने भी कह दिया था कि भाई बीजेपी में तो कुछ भी हो जाए लेकिन अखिलेश यादव हमेशा अध्यक्ष बने रहेंगे। ये कटाक्ष नहीं था, ये हकीकत भी थी। तो वो हकीकत तो जो आरजेडी की है वो आपकी पार्टी की भी है। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। अरे सर जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। हाँ, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब हैं, पंकज सिंह जी हैं, अध्यक्ष के परिवार के हैं, पार्टी का अध्यक्ष की बात हो रही है। सुन लीजिए, बात सुन लीजिए पूरी। 2 मिनट दीजिए बोलने में। चाहे अनुराग ठाकुर हो, धूमल साहब हो, प्रवेश वर्मा हो, शाहिद सिंह वर्मा हो, अनुप्रिया पटेल, सोनेलाल, रमन सिंह, अभिषेक सिंह, ये क्या परिवार के लोग नहीं? बांसुरी सुराज, सुषमा स्वराज और संगठन के ऊपर और चले जाए तो बीजेपी का जो मात्र संगठन है आरएसएस, उसमें क्या कभी चुनाव होता है? चितपावन ब्राह्मण, अगर रज्जू भैया जी को छोड़ दिया जाए तो चितपावन ब्राह्मण ही उसके हेड बनेंगे, उसमें भी कभी कराइए। अरे चुनाव तो होता है या नहीं उसकी बात नहीं हो रही ना, एक ही परिवार के हाथ में सब कुछ रहता है, इसकी बात हो रही है अभी। तो मैं तो कह रहा हूं कि यहां तो एक ही व्यक्ति के हाथ में 50 साल रहता है। कौन सा व्यक्ति? कौन सा व्यक्ति? आरएसएस के जो सर संघचालक है। आरएसएस चुनाव लड़ता है क्या? आरएसएस, अरे भाई आरएसएस चुनाव लड़ते हैं क्या? आरएसएस वाले चुनाव लड़ते हैं क्या? संघ चुनाव लड़ता है क्या? आप बीजेपी की बात कीजिए ना, जो चुनाव लड़ती है, जिसके प्रधानमंत्री बनते हैं, जिसकी सरकार बनती है। अध्यक्ष चुनता है, राजनीति अध्यक्ष चुनता है। आरएसएस से भाजपा की चलती है। अरे सर हाइपोथेटिकल बातें थोड़ी ना होती है शो में बैठकर, हाइपोथेटिकल बातें नहीं होती। क्या आरएसएस का संगठन भाजपा नहीं है? क्या आरएसएस भाजपा की नीतियां तय नहीं करता? क्या वहां व्यक्तिवाद नहीं है? तो ये हाइपोथेटिकल आप मान सकती है, लेकिन देश की राजनीति रीमा जी से प्रभावित होती है। और भारतीय जनता पार्टी में दर्जन भर नेता है जो नेता परिवारवाद से जन्मे हैं, उससे भी बात हो जाए साथ साथ में। ओके, क्या ऐसा मुमकिन है कि अखिलेश यादव के अलावा कोई अध्यक्ष बन जाए हाल के दिनों में? जैसे उन्होंने कहा ना आरजेडी में, क्या मुमकिन है? क्या सपा में मुमकिन है क्या? रीमा जी, मैं अपने मित्र धनंजय भाई बड़े ज्ञानी विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन जिस तरीके की टिप्पणी धनंजय भाई कर रहे हैं, तो क्या इन्हें राजनीतिक जो संबंधों को लिहाज करके बोलना चाहिए? अपने सहयोगी दल एलजेपी, अपना दल, सोहेल देव राज पार्टी, निषाद पार्टी, इन पार्टियों का चरित्र में कोई फर्क है क्या? पिता अध्यक्ष, बेटा महासचिव, पिता अध्यक्ष, पति पत्नी दोनों मंत्री, इनके साथ मिलकर आप सरकार चला रहे हो धनंजय साहब। इसका मतलब उनसे सहमत है ना किसी तौर पे। ठीक और तीसरी बात रीमा जी, जो व्यक्ति सांसद और विधायक बनेगा, नेता भी तो उसी से बनेगा ना, मंत्री भी उसी से बनेगा। तो जब विधायक सांसद पे ऐतराज नहीं है लेकिन अध्यक्ष पे ऐतराज है, ये कैसा सवाल है? नहीं, ऐतराज क्या है? ये तो सवाल है ना। क्या आपको लगता है ये परंपरा ठीक है? जो पार्टी के कार्यकर्ता है, क्या वो बार बार निराश नहीं होते होंगे, हताश नहीं होते होंगे कि हमारा नंबर तो कभी उच्च पदों पर आएगा ही नहीं? फिर कार्यकर्ता पूछता होगा ना ये सवाल। आरएसएस में कार्य करने वाले हजारों दलित पिछड़े भी इस बात से असहमत होंगे कि हम तो कभी सरसंघ चालक नहीं बन पाएंगे। तो ये समस्या बहुत जगह है। हम इस तरीके की कोई भी बात का विरोध करते हैं, लेकिन बीजेपी की बात नहीं करोगे। आज क्या बात हो गई अखिलेश कटियार जी? आप संघ को ही बार बार बीच में ला रहे हो, संस्थाओं को बीच में ला रहे हो, संगठन को बीच में ला रहे हो, पार्टी की तो बात कर लो। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा? संघ तय करेगा। ठीक है, जल्दी से आप जवाब दीजिए पहले कि क्या आपकी पार्टी में, मैं फिर वही सवाल ला रही हूँ, इतनी बड़ी डिबेट हो गई लेकिन आपने जवाब नहीं दिया कि क्या किसी और नेता का विजन नीति है पार्टी में अखिलेश यादव के अलावा? क्या किसी और को भी जगह मिल पाएगी कभी अध्यक्ष पद पर या नहीं? नहीं, मेरे मित्र धनंजय गिरी साहब बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में एक भी मुख्यमंत्री आपने दलित पिछड़ा नहीं बनाया। हाँ। समाजवादी पार्टी तो है ही दलित पिछड़ों की पार्टी। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, उनकी बात करते हैं, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी तो भी यही बताया गया था कि एक पिछड़ी जाति के एक नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन आपने भी पिछड़ी जाति के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ हकमारी तो
ये सैकड़ों साल, हजारों साल से चली आ रही है। उम्मीद है कि आने वाले समय में ये चीज कम होगी और दलित पिछड़ों को उनका अधिकार मिलेगा। धनंजय